उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई है दोस्तों। सूची जारी हो गई है। हमने पिछले खबर में आपको बताया भारतीय जनता पार्टी से वो चार कौन से नाम है, चाहे अनिल ठाकुर हो, शीला पंडित हो, संजय मयूख और पवन सिंह। चर्चा थी। देखिए दोस्तों, आपको पहले हम एक प्रेस विज्ञप्ति दिखाना चाहते हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति को आप ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें साफ कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कोटे से एक सीट आरएलएम को देगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को देगी, दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाएगी। लेकिन सारे कयासों पर पानी फिर गया। भारतीय जनता पार्टी अपने चार प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। नीतीश कुमार तो पहले से ही ये कह चुके थे। उनका तो स्पष्ट कहना था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको सेटल करना है, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो। 8 नाम अब तक जारी कर दिए गए हैं, 4 जदयू कोटे से और 4 भारतीय जनता पार्टी कोटे से। अब पेच फंस गया ये कि जो 2 सीटें बच रही हैं, देखिए 9 सीटों की पर चुनाव है, 9 ही सीट हैं जो 28 जून को खाली हो रही हैं। एक सीट पर उपचुनाव है जो नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए। एक और सीट पर था मंगल पांडे को जो सीट खाली पड़ी थी, उस पर अरविंद शर्मा जा चुके हैं बीजेपी से पहले ही। उस परिस्थिति में जो 10 कुल सीटें हो रही हैं, 9 जो डायरेक्ट है और एक जो उपचुनाव वाली सीटें हैं। अब इसमें 4 सीट बीजेपी को था, 4 सीट जेडीयू के पास है और 1 सीट राजद के पास जाना है। चूंकि विधानसभा कोटे से चुनाव है, एमएलए जो होंगे, जो विधायक होंगे, उनके मत से एमएलसी तय होना है। तो 1 सीट संख्या के हिसाब से आरजेडी के पास है वो सीट, और इसके अलावा 1 सीट लोजपा रामविलास के पास जाना है। कारण कि जो 19 विधायक हैं लोजपा रामविलास के, वो कहां जाएंगे। अभी हाल में राज्यसभा का चुनाव हुआ, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी शिवेश राम और नितिन नवीन गए। खुलकर बिना शर्त का समर्थन चिराग पासवान ने बीजेपी को दिया। बीजेपी का एक कमिटमेंट भी था कि एक एमएलसी का सीट आपको मिलेगा। अब उस पर सीमांत मृणाल बनते हैं, हुलास पांडे बनते हैं, वेद प्रकाश पांडे बनते हैं, चाहे कोई बने, लेकिन उस पर लोजपा रामविलास का ही प्रत्याशी बनेगा। इसलिए लगभग तय है, इस पर मुहर लगा हुआ है, इसमें कहीं कोई इबट नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि जो अगली सूची आएगी भी वो लोजपा के ही खाते में जानी है वो सीट। तो दीपक प्रकाश का क्या होगा। दूसरी बार मंत्री बन गए बिना किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए, मतलब ना वो एमएलए थे ना एमएलसी थे। इसके बावजूद जब 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हुआ था, जो पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 25 चुनाव के बाद, तब भी वो मंत्री बन गए थे। और अब जो फिर से सरकार बनी, जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे, तब भी वो मंत्री बन गए। तब भी चर्चा थी कि भाई कैसे मैनेज होगा बिना किसी पद पे रहे हुए, बिना चुनाव लड़े हुए, डायरेक्ट मंत्री का शपथ 2-2 बार ले लेना। तो दीपक प्रकाश के लिए ये बहुत संकट का समय है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बना दिया है मुख्यमंत्री। कुशवाहा के वो सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। अब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बिहार के जितने भी कुशवाहा है उनके नेता सम्राट चौधरी है, ना कि उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा 2024 का भी लोकसभा चुनाव हारे, बुरी तरीके से हारे, और वही पवन सिंह से हारे जो पवन सिंह को एमएलसी बनने जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें राज्यसभा भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से उनको राज्यसभा भेजी। जब दोबारा उनका टेन्योर खत्म हुआ 1.5 साल के बाद, अभी जो पिछले 2 महीने पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ मार्च के महीने में, उसमें फिर उनका रिन्यूअल कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर कितना देगी और उपेंद्र कुशवाहा कितना लेंगे। क्षमता से अधिक उनको पहले ही मिल चुका है। पत्नी उनकी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं। अब उनके जो पार्टी में बगावत भी इसको लेकर हो रहा था, लगातार बगावत चल रहा था। आलोक सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये बगावत किया, रामेश्वर महतो ने भी किया, माधव आनंद ने भी किया। तो एक तलवार जो है वो लटक चुका है अब दीपक प्रकाश के ऊपर, जो कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि हमारा कोटा है भाई, हम अपना ही विधायक एमएलसी जो है वो बनाएंगे, इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नीतीश कुमार तो सुनने को तैयार नहीं है। तो इस परिस्थिति में दीपक प्रकाश का क्या होगा। एक बड़ा बवंडर इस वक्त बिहार में मचेगा। आप देखिएगा, उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि भाई बेटे का बात है, बेटे को सेट करना था, मंत्री बना दिया गया और जबरदस्ती बनाया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी की रजामंदी थी या नहीं, अब इस पर भी सवाल उठेगा। क्योंकि अगर बीजेपी की रजामंदी होती तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें एमएलसी बना दी होती। 6 महीने का समय है और आगे अभी हाल में कोई चुनाव भी नहीं दिख रहा है जिसमें ये अब क्या। तो एक यहां पर अब ये भी सवाल है कि क्या बांकीपुर लड़ेंगे दीपक प्रकाश, चूंकि बांकीपुर बीजेपी की सीट है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और कोई भी जो राजनीति को जान रहा है, समझ रहा है, बीजेपी का ये कोर सीट है, पेटेंट सीट है, एकदम जीतने वाला सीट है। तो इस सीट पर दीपक प्रकाश तो नहीं उतरने जा रहे हैं। तो दीपक प्रकाश करेंगे क्या। ना एमएलसी है, ना एमएलए है, ना बनने जा रहे हैं।
तो हर परिस्थिति में वो घिर चुके हैं। अब एक ही ऑप्शन है कि लोजपा रामविलास अपनी सीट अगर आरएलएम को दे दे, उपेंद्र कुशवाहा अगर कन्विंस कर ले चिराग पासवान को अपनी सीट देने के लिए, तभी बात बन सकती है, अन्यथा मामला नील बटा सन्नाटा होने जा रहा है। तो इंतजार कीजिए, अभी इसको लेकर बवाल मचना है बिहार में। आगे जो अपडेट होगा दोस्तों आपको हम देंगे ही बिहार टॉप पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।